हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 10.3 जो कि कंप्लीटली डिपेंड है आपके इलिप्स के कॉन्सेप्ट पे। तो आप उम्मीद करता हूँ आपने इंट्रोडक्शन वीडियो समझा होगा अच्छे से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो यहाँ पूछे गए हैं मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ जस्ट सिंपल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कौन से फॉर्मूले है वो एक दो क्वेश्चनों में लगाएंगे, बाकी सारे क्वेश्चनों में अपना सॉल्यूशन देंगे। बाकी आपने जो मैं यहाँ पर रफली यूज करूंगा, लेकिन आपने जो काम करना वो आगे जाके जो अपने नोटबुक वगैरह में कर रहे हो वो आपने पूरे अच्छे तरीके से लिखना है। फॉर्मूले क्या होंगे, उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे और क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं तो यहाँ जस्ट रफली करूंगा, लेकिन आपने अपना फेयरली काम करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस कॉन्सेप्ट में एक्सरसाइज 10.3 जो कम्प्लीटली है बेस इलिप्स पर। बोला कि कुछ इक्वेशन दी गई है एक से 9 तक, उसमें फोकाई कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या निकालना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई अपने पास क्या होता है। अगर एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पर लिखूंगा और वाई एक्सिस पर यहाँ पर लिखूंगा, तो प्लस माइनस सी होता है और जीरो होता है, और यहाँ पर जीरो प्लस माइनस सी होता है। ठीक है, वाई पर वर्टिसेस की बात कर लेते हैं। वर्टिसेस हमेशा ए जो मेजर एक्सिस वाला होगा उस पर वर्टिसेस होता है। तो वर्टिसेस क्या होगा यहाँ पर, आप देखिए। वर्टिसेस यहाँ पर जो होगा आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस पर प्लस माइनस ए और जीरो होता है, और वाई एक्सिस पर आपका जीरो प्लस माइनस ए होता है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपका 2a होता है, याद रखना। माइनर एक्सिस 2b होता है, ऑलरेडी लिखवा देता हूँ। एसेंट्रिसिटी की बात कर ली जाए तो एसेंट्रिसिटी होता है फोकस की डिस्टेंस अपॉन में मेजर एक्सिस का रेशियो होता है। लेटेस्ट सेक्टम की बात कर लिया जाए तो लेटेस्ट सेक्टम आपका 2b² डिवाइड बाई ए होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी सारे फॉर्मूले लिखवा चुका हूँ और आपने हर एक पॉइंट आपको यहाँ बताना है। दूसरी पॉइंट ये है कि हमने क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर ऑफ एक्स² और वाई² चेक करना है। अब डिपेंड क्या करेगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आपका डिपेंड जो करता है कि एक्स² जो बड़ा नंबर, डिनोमिनेटर का जो भी बड़ा नंबर जिसके नीचे आए, मान लो एक्स के नीचे आ गया, तो एक्स के नीचे आ गया तो वो हमेशा क्या होगा, हॉरिजेंटल इलिप्स होगा। और जो अगर वाई के नीचे आ गया तो वर्टिकल इलिप्स रहेगा। तो ये चीज आपने जस्ट समझनी है और लिख लेना है। ठीक है, जो जो भी आप लिख सकते हैं। तो देखो भाई, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको दे रखे हैं, तो यहाँ से हमें ये सभी चीजें निकालनी होगी। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपका क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक्स² डिवाइड बाई ए² प्लस में वाई² डिवाइड बाई बी² इज इक्वल टू 1, ये तो होता है। तो यहाँ से हमें ए² की वैल्यू मिल गया। कंपेयर करोगे तो ए² कितना 36, ए की वैल्यू करोगे तो प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ओके, लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो ए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट। और इधर से बी² जो आपका कितना है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 16 है, तो बी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस हमें मिल चुके हैं। तो पहले हम ऑलरेडी सारे सोल्व कर लेते हैं। सी निकालता है, सी को आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर बी सॉरी ए² माइनस बी², जो कि आपको कितना दे देगा, स्क्वायर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 16 कितना हो जाएगा, √20। ओके, ये अपना सी हो जाएगा। ओके, और कुछ निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना, सब कुछ मैंने निकाल दिया, आपने जस्ट पुट करना है तो पुट कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। फोकाई के कोऑर्डिनेट देखो, एक्स के अकॉर्डिंग है तो हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर एक्स के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर आपका प्लस माइनस सी है, तो प्लस माइनस √20 और जीरो आपका फोकाई आंसर दे देगा। ठीक है, वर्टिसेस की बात करें, वर्टिसेस हमेशा मैंने आपको बताया हमेशा चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, प्लस माइनस ए और जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए कितना है, 6 है, तो प्लस माइनस 6 और जीरो हो जाएगा। ठीक है, वर्टिसेस हो गए। लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ
मेजर मेजर एक्सिस की लेंथ हमने हमेशा क्या बताई, 2a बताई है, तो 2 into 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके। लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2 into 4 हो जाएगा, जो कि 8 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी आपको c/a हमने बोला है, कितना हो जाएगा, c कितना अपना √20 और बाई a कितना है, 6 है। अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट रेक्टम की। वो कितना बताया था आपको, 2b² डिवाइड बाई a होता है। 2b² कितना है, b² आपका 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32 डिवाइड बाई a कितना है, 6 है। ये आपका लेटेस्ट रेक्टम हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा अपना कहीं ना कहीं यहाँ जाके कंप्लीट होगा। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन अपने आप सोल्व करना आपने। ये वाला क्वेश्चन डू योर सेल्फ अपने आप सोल्व करना है। मैं सेकंड सोल्व करूंगा। सेकंड सोल्व क्यों करूंगा, क्योंकि वहां पर देखिए आप एक्स कोऑर्डिनेट का जो ये ओरिजिन डिनोमिनेटर देखिए बड़ा है, जो कि बिल्कुल इस स्टेप से होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन चेंज होगा। तो सेकंड क्वेश्चन को मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बड़ा नंबर जो है वाई के नीचे है, तो ये आपका कैसा इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है। ठीक है। तो वर्टिकल इलिप्स की इक्वेशन देख लेते हैं। करिए, x² डिवाइड बाई b² इज इक्वल टू y², सॉरी प्लस में अपॉन में a² इज इक्वल टू 1। ये आपके वर्टिकल इलिप्स है, ये आपका ओरिजेंटल इलिप्स है। ठीक है, समझ जाओ, काम आएगा आपके। तो यहाँ से b की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी, 4, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है। a² की वैल्यू कितनी है, 25, a की वैल्यू कितनी है, 5 हो जाएगी। ठीक है। और c की वैल्यू निकालेंगे तो c की वैल्यू आपको पता होगा कैसे निकलते हैं, हमेशा a² माइनस b²। तो 25 माइनस 5, सॉरी 5 कैसे, 4 माइनस होगा तो 21 आपका यहाँ पर आ जाएगा। आप देखोगे ऊपर b² भी दे रखा है, a² तो 25 में से 4 गए 21, तो 21 का स्क्वायर रूट आपका c की वैल्यू दे देगा। अब आपसे पूछ लिया जाए, क्या क्या कुछ भी पॉइंट पूछ लिया जाए, आपको जल्दी जल्दी आंसर देने हैं। बात करते हैं फोकाई की। फोकाई आपका कितना होता है, प्लस, अच्छा वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल है तो y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये सारे। तो यहाँ पर 0 प्लस माइनस c कर दीजिए, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0 प्लस माइनस √21 आपका ये दे देगा। ओके। अब फोकाई आपका निकल चुका है। वर्टिसिस की बात करें, वर्टिसिस फिर से बता रहा हूँ, मेजर एक्सिस पे जो ए पॉइंट होता है वो ही आपका वर्टिसिस होता है। तो यहाँ से वर्टिसिस जो होगा वो 0 और प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी, 5 है, जो कि बड़ी लेंथ होगी। ओके। अब वर्टिसिस के बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपसे पूछा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कितना होता है, हमेशा 2a होता है, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, हमेशा 2a होता है। तो 2 into 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा इसका, हमेशा 2b होता है, 2 into b कितना हो जाएगा, 2 है इजिकल टू 4 हो जाएगा। ओके। आगे क्या बोला आपके पास, इसेंट्रिसिटी की आएगी c/a आएगी। c कितना आपका √21 है, डिवाइड बाई a कितना आपका 5 है। ओके। लेटेस्ट रेक्टम की बात करें तो लेटेस्ट रेक्टम आपका हमेशा 2b² डिवाइड बाई a होता है, चाहे कैसा भी हो। तो 2 into b का स्क्वायर, b कितना आपके पास, b का स्क्वायर है 4 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ से 8/5 आपका आंसर दे दूंगा। ठीक है, ये अपने आंसर है। और थर्ड क्वेश्चन अपने आप सोल्व करके देखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज है, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्या है। ये आपका वर्टिकल वर्टिकल एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा डार्क कलर यूज हो जाए तो अच्छी बात है। ये आपका क्या है, वर्टिकल इलिप्स। ओके। जो कि मैं ऑलरेडी सेकंड क्वेश्चन में सोल्व करके आया हूँ, आपने सारे सोल्व करने हैं। ये आपको हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ओके। ये देखो, ये एक्स के नीचे जो है ना, जो बड़ा नंबर उसको देखो, जो एक्स के नीचे बड़ा आ जाए तो हॉरिजॉन्टल है, वाई के नीचे जो छोटा बड़ा आ जाए
वर्टिकल इलिप्स है। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका कॉल कैसा इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है, जो कि मुझे साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, आगे इक्वेशन है, तो यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन मैं सोल्व कर देता हूँ। तो कौन सा क्वेश्चन सोल्व करूँ, तो सिक्स्थ क्वेश्चन हम सोल्व करके देखेंगे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपको निकाल के देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। तो भाई मुझे ये देखना, मुझे देखना क्या क्या है। तो मैं इसके लिए पॉइंट्स उठाऊंगा अपने। तो पॉइंट्स उठा लो। अह, एक मिनट भाई, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, फिर अपना डिस्कस स्टार्ट कर देंगे। हम्म, ओके। तो एक बार इसको थोड़ा एडिटिंग कर दे, ताकि अपना अच्छे से यूज हो जाए। ओके, राइट। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अब ये क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? हो गया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इलिप्स के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे, तो अब हमें ज्यादा कुछ करने की वहां पर जरूरत नहीं है। राइट। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, समझ आने वाला आपको। सिक्स्थ क्वेश्चन अपना क्या कहेगा? सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्स के डिवाइड बाय 100 है, तो यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं। वर्टिकल इलिप्स मुझे दिखाई दे रहा है, तो एक्स स्क्र डिवाइड बाय बी स्क्र इज इक्वल टू, प्लस में वाई स्क्र डिवाइड बाय ए स्क्र। बार बार इज इक्वल टू याद क्यों आ रहा है भाई? बाद में काम अपना, इज इक्वल टू 1। तो ये आपका वर्टिकल इलिप्स है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, अभी ये कहाँ से आ गया? तो वर्टिकल इलिप्स चाहिए। तो वर्टिकल इलिप्स को हमने सोल्व करना है, बस इतना काम करना है। तो यहाँ से आपका बी स्क्वायर कंपेयर करो, बी स्क्वायर की वैल्यू आपके 100 दिखाई दे रही, और बी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस की बात करें, तो ए स्क्वायर आपको कितना दिखाई दे रहा है? 400 दिखाई दे रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट को निकालना है। फिर अपना काम क्या करना है? सी का, सी निकालना। तो सी निकालने के लिए फिर से ए स्क्र माइनस बी स्क्र कर दीजिए। तो ए स्क्र आपका कितना है? 400, और बी स्क्र कितना है? 100। तो कितना हो गया? 300। चाहे आप कैसे कर सकते हो, 10√3 भी आप कर सकते हो, 10√3। ठीक है, जो भी आपका मन करे वो कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 10√3 करके देखूंगा। तो अब बात कर लेते हैं फोकस। फोकाई कितनी है? तो जीरो और प्लस माइनस सी है, क्योंकि आपका वाई वर्टिकल वर्टिकल इलिप्स है, और वर्टिकल इलिप्स हमेशा क्या देगा? वाई कोऑर्डिनेट्स देगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ऑलवेज 0, तो प्लस माइनस 10√3 आपका आ जाएगा। ओके, और क्या पूछा? वर्टिसेस पूछा, वर्टिसेस और निकाल लेते हैं। वर्टिसेस मैंने आपको बोला है ए की वैल्यू रखनी है वर्टिसेस में। तो ये आपका 0 प्लस माइनस ए कितना आपका? 20। ठीक है, ये वर्टिसेस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है? हमेशा 2a होती है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में। जाके आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी वीडियो अपनी बनी है। अब नहीं देखोगे तो आपकी गलती, अगर देख लोगे तो आपकी अच्छी बात होगी। माइनर एक्सिस, जो कि माइनर एक्सिस 2b होता है, 2 × 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसेंट्रिसिटी कितना होता है? c/a होता है। c कितना आपका? 10√3 डिवाइड बाई कितना होगा? ए आपका 20।
और सोल्व करोगे तो 10 से कट करो तो √3/2 आपका आ जाएगा इसेंट्रिसिटी। बात कर लेते हैं लेटर सेक्टम की। लेटर सेक्टम आपका हमेशा 2b² डिवाइड बाई ए होता है। 2 × b² आपका कितना है, 100 है, और ये आपका कितना है, 20 है। सोल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 200/20। तो सोल्व करोगे तो 10 आपका आंसर आ जाएगा लेक्टस लेक्टम का। तो ये आपका 6th क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया। 4th क्वेश्चन अपने आप सोल्व करना है। ओके, 5th क्वेश्चन भी अपने आप सोल्व करना है। ओके, आई थिंक मैंने ये नीचे लिखे थे इस वजह से ऊपर आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आने दो, किसी को आना है। ओके, राइट। तो इतना कर लोगे आप, उम्मीद करता हूँ आप कर लोगे, क्योंकि बहुत प्यारे क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चनों में से भी कोई 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी एक क्वेश्चन बचा वो अपने आप सोल्व करना है। तो करते हैं भाई। तो 8th क्वेश्चन आपके नाम कर देते हैं, ठीक है। बाकी 9th क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन तो आई थिंक एग्जाम्पल ही है जो हमने किया था। अगर आपने एग्जाम्पल अच्छे से पढ़े होंगे तो, और ना पढ़े तो भाई क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन, 36x² डिवाइड बाई 4। तो हम क्या करते हैं, राइट साइड में हमेशा 1 चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड डिवाइड बोथ बोथ साइड बोथ साइड बाई 144। तो जैसे 144 को डिवाइड करूंगा, 36x² डिवाइड बाई 144 प्लस में 4y² डिवाइड बाई 144, और कितना हो जाएगा यहाँ आपका 144 अपॉन में 144। सोल्व करोगे 36 4 जा पे गया तो x² डिवाइड बाई 4 प्लस में y² डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 1। देखो ये आपका 1 आ गया। तो आप देखो y के नीचे बड़ा नंबर है, तो y के नीचे बड़ा नंबर है, तो ये आपको कैसा हो जाएगा, वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा। और वर्टिकल इलिप्स की इक्वेशन आपको पता होगा, x² डिवाइड बाई b² प्लस y² डिवाइड बाई a² इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से मुझे b² की वैल्यू मिल गई कितना, 4। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी। a² की वैल्यू मिल गई है कितना, 36। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, c की वैल्यू आपने निकालना है। बार बार सोल्व कर रहा हूं मैं, बार बार सोल्व नहीं करूंगा, तो अब अपने आप सोल्व करना। तो मैं यहाँ सीधा लिखूंगा, c की वैल्यू कितना हो जाएगा, 32। तो 4√2 आपका आंसर दे देगा सी की वैल्यू। अब बात करनी फोकस। फोकस हमने निकालना है, फोकस फोकाई हमने निकालना है। कितना होता है, प्लस माइनस, अच्छा वर्टिकल है तो 0 आपका एक्स एक्सिस दे देगा, बाकी वाई एक्सिस पे प्लस माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका कितना देगा, 0 प्लस माइनस 4√2 दे देगा। ठीक है, ओके। तो मैं अब सिंपल सिंपल सोल्व करूंगा। और वर्टिसेस की बात करें, वर्टिसेस हमेशा क्या होता है, 0 प्लस माइनस ए होता है, तो यहाँ पर 0 प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की बात कर लेते हैं, जो ऑलरेडी इन्होंने पूछा है। तो हमेशा 2a होता है, तो 2 × 6 आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। माइनर एक्सिस की बात कर लेते हैं, माइनर एक्सिस 2b होता है, तो 2 × 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी की बात कर लेते हैं, c/a। c कितना होगा, 4√2 डिवाइड बाई 6। तो कितना हो जाएगा, 2 से कट करोगे तो 2√2 डिवाइड बाई 3 आपका आ जाएगा इसेंट्रिसिटी। अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट रेक्टम की। लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है, 2b² डिवाइड बाई a होता है। तो b² आपका कितना, 2 × b² आपका 4 है, डिवाइड बाई a कितना है, 6 है। तो सोल्व करोगे तो 4/3 आपका लेटेस्ट रेक्टम निकल जाएगा। ये हमने सभी चीजें सोल्व कर दी इस क्वेश्चन को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन अपने आप सोल्व करना है। ठीक है, 9th क्वेश्चन और सोल्व कर लेता हूँ मैं आपके लिए।
कौन सा पेन ले रहे हैं? नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेम प्रोसेस, सेम कहानी। तो यहाँ पर 36 राइट साइड में हमेशा हमें 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड, दोनों साइड हम डिवाइड कर लेते हैं बाय 36। 36 से डिवाइड करोगे तो 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 36 प्लस में 9y स्क्वायर डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 36। तो सोल्व करिए इसको। इधर सोल्व करूंगा मैं जितना हो सकता है, तो यहीं पर सोल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 9 प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो 9 जो है बड़ा नंबर है, और बड़ा नंबर के इसके नीचे एक्स के नीचे है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपना हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो जाएगा। इतना ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल इलिप्स आपका बन चुका है। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो ए हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ पर हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कितनी है, 9। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। सी सी की वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आपका 9 - 4 तो √5 हो जाएगा। ठीक है। अब आप निकाल लीजिए। फोकाई की बात करें तो हॉरिजेंटल इलिप्स है, तो एक्स एक्सिस पे डिपेंड रहेगा, प्लस माइनस सी और 0। तो यहां से आपको मिल गया कितना, प्लस माइनस √5 और 0। ठीक है। वर्टिसेस की बात करें, वर्टिसेस कितना होता है, प्लस माइनस ए और 0। देखो, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, तो ए हमेशा आपका वर्टिसेस देगा, क्योंकि मेजर एक्सिस होती है। याद करना, याद रखना, बार बार बता रहा हूँ इस बात को। तो प्लस माइनस ए कितना आपका, यहाँ पर मुझे 3 दिखाई दे रहा और 0। और और क्या है भाई, वर्टिसेस हो गया। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो मेजर एक्सिस मेजर एक्सिस हमेशा 2 × ए होता है, तो 2 × ए कितना है, 3 इज इक्वल टू 6 हो गया। ओके, माइनर एक्सिस की बात कर लेते हैं। माइनर एक्सिस हमेशा कितना होता है, 2b होता है, जो कि इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, 2 × 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। और क्या करें, इसेंट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। इसेंट्रिसिटी हमेशा c/a होता है, तो c कितना आपका, c आपका कहाँ है, √5/, ए कितना है, 3 है। ठीक है। और बात कर लेते हैं लेटेस्ट रेक्टम की, जो कि आपका 2b² डिवाइड बाई ए होता है, तो 2b² कितना है, 4। 2 × 4 डिवाइड बाई ए कितना है, ए आपका 3 है। सोल्व करिए। 8/3 आपका राइट। तो ये लो, हमने कंप्लीट सोल्व कर दिया है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जितने क्वेश्चन अब तक करवाए हैं आपको अच्छे समझ आए हैं। बस पॉइंट्स वो ही पूछे गए हैं, फॉर्मूला वो ही है। ठीक है। देखो कितने आंसर आपके एक इक्वेशन में। तो अगर मैं रफली आपको दिखाना चाहूँ तो दो आंसर यहाँ से मिलेंगे आपको, फोकस से, दो आंसर वर्टिसेस से, एक आंसर इससे, एक आंसर इससे, एक आंसर इससे, एक आंसर इससे। तो कितने हो गए टोटल, 8 आंसर हो गए। देख लो आप। तो ये 8 आंसर अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो 8 आंसर क्या, आप बहुत ज्यादा आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, घुमा फिरा के। तो आपके पास कितने क्वेश्चन आ गए, तो एक क्वेश्चन थर्ड है जो आपने करना है। फिर आपका कितना क्वेश्चन है, 4 और 5, 2 क्वेश्चन ये हो गए, 3 हो गए टोटल, और एक ये 8वां क्वेश्चन जो आपका है। 4 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं 9 में से। बाकी 5 क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो 9 क्वेश्चन तक ही था। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 से लेकर 20 तक हमने क्या निकालना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और सेटिस्फाई करनी है कंडीशंस को। तो भाई मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ, अगर आपने इन 9 क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा, किसी भी एक क्वेश्चन को, तो वहां पर आपके वर्टिसेस भी निकला होगा, फोकस भी निकला होगा। तो बेस निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो भाई चलो देखते हैं।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो वर्टिसेस आपका आपको याद होगा, मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ, प्लस माइनस ए और जीरो बताता हूँ, राइट। ओके, तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू जो है, यहाँ से आपका ए की वैल्यू 5 निकल गया, ठीक है। और फोकस की बात करता हूँ, फोकाई की बात करता हूँ, तो प्लस माइनस सी और जीरो बताता हूँ, तो यहाँ से आपका सी की वैल्यू निकल गई 0, ठीक है। सॉरी, जीरो नहीं आएगी, 4 आएगी, सी की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई। और बात कर लेते हैं अब इक्वेशन बनाने, तो इक्वेशन, तो अब देखते हैं, ये देखो, ये आपका क्या एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट पे तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, और हॉरिजॉन्टल इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो ए हमारे पास है लेकिन बी नहीं है, तो बी स्क्वायर निकालिए। तो बी स्क्वायर कैसे निकलेगा आपका, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर निकलेगा। तो ए स्क्वायर आपका कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो सोल्व कर लीजिए। सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आपका 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। तो ये आपका क्या हो गया, बी स्क्वायर। बस आपके यहाँ हेंस, हेंस इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस में वाई स्क्वायर, आप हमने बी स्क्वायर, देखो बी मैंने नहीं निकाला, बी स्क्वायर निकाला है, क्योंकि मुझे पता है और ज्यादा टाइम खराब करना मेरे लिए बेवकूफी होगा, तो बस इतना ही रखना है। बी स्क्वायर मतलब 9, 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 1। अच्छा सॉरी, बी स्क्वायर है वो, मैं बी रख गया, ठीक है, ये आपका 9 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर। ओके, और भी ये कहना चाहते हो कि सर हमें तो और आगे इक्वेशन, प्रॉपर इक्वेशन देखनी है, तो आप देख पा रहे होगे, तो प्रॉपर इक्वेशन क्या बनेगी, ये प्रॉपर इक्वेशन है वैसे। अगर और भी एक लीनियर फॉर्मेट में अगर आपने लिखना हो, जैसे इन क्वेश्चनों में आपको दे रखे 7th 8th 9th में, तो आप देखोगे जितनी भी इक्वेशन हमने सोल्व करी ना, तो 7th क्वेश्चन में 36 पहले है तो y के नीचे आ जाएगा, 4 बाद में है तो x के नीचे आ गया, और आगे 1 है। तो पहले ये चीज देखना कि 36 इंटू 4 क्या 144 देगा, हाँ भाई बिल्कुल देगा। तो इस हिसाब से हम सोल्व कर लेंगे। तो 25 और 9 को क्रॉस कर दो, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप 9x स्क्वायर लिख दोगे प्लस में 25y स्क्वायर लिख दोगे, और इज इक्वल टू में दोनों के मल्टीपल। ये भी इक्वेशन आपका राइट होगा, ठीक है। कैसे भी आप चाहो कर सकते हो। ओके, जस्ट मेरा काम आपको बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन। वर्टिसेस आपका सेम बात कहूंगा कि वर्टिसेस आपका, देखो सबसे पहले हम, देखो मैं एक लाइन लिखना भूल गया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं आपका, कहां पर लिखूं, मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। देखो, तो ये जो है ना, अगर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ऑन एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू वर्टिसेस, तो वर्टिसेस नहीं, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स। तो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स की बात करें हम यहाँ पर, तो इलिप्स ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है। तो वर्टिसेस की बात करें, वर्टिसेस आपका याद करो क्या होता है, 0 प्लस माइनस ए होता है, जो कि मैं पिछले हर क्वेश्चन में बताता हूँ। तो यहाँ से ए की वैल्यू कंपेयर करूंगा तो 13 आ जाएगा, ठीक है, राइट। फोकाई कितना अपना 0 और 5 है, तो फोकाई का आंसर कितना होता है, 0 और प्लस माइनस सी होता है। तो यहाँ से सी की वैल्यू हम कितना निकाल लेंगे, 5 निकाल लेंगे। तो वाई एक्सिस पर कौन सा
एक्स एक्सिस पर आपको हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है और वाई एक्सिस पर आपको वर्टिकल इलिप्स होता है। तो इलिप्स इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ए है और सी है लेकिन बी नहीं है, तो बी निकाल लीजिए। बी स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो निकाल लीजिए भाई, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करके, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 169 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 144 बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 144। तो बेस्ट सोल्व हो गया आपका। हैंस इक्वेशन ऑफ इलिप्स कितना आ गया आपका, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो जाएगा 144 प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर यहाँ से हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं तो 169 हो जाएगा। 169 इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गई। ठीक है, राइट। तो आगे देखते हैं। तो 12th क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन से अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी नहीं तो। बाकी कुछ नहीं है 13 में भी, एंड चेक कर लेता हूँ मैं। 14 ओके, 15 ओके, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन जो कि आपने कंपेयर कर रहा हूँ। बाकी 12 क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा। देखो मैंने इस पैटर्न पर करवा दिया क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे और क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे तो आपके पास, देखो 12 को मैं जस्ट हिंट के रूप में दूंगा, बाकी खुद करना है, अच्छे से करना है, डू योर सेल्फ। तो हिंट के रूप में आपका वर्टिसेस कितना है, प्लस माइनस ए है, तो एक्स एक्सिस पर याद करना 6, और सी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फोकाई निकल जाएगा 4, और बी कितना निकलेगा, ए स्क्वायर ले लो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 माइनस 16 एंड 20 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ फिलिप्स अगर आप सोल्व कर पा रहे होगे तो लास्ट में जाके आपका एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा है ए 36 प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर देगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस 12 क्वेश्चन ही रखते हैं। इससे अच्छे तो एग्जाम्पल थे, जो एग्जाम्पल जल्दी सॉल्व कर ली हमने। तो उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किए होंगे और अच्छे से समझे होंगे। तो देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन शायद हम आगे भी कर सकते हैं। 16 17 18, देखो हर एक क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा आपके पास, ए सी और बी दे रखा है, और आप वहां से आंसर ले रहे हो। ठीक है, यहाँ से एंटर दे दिया, और मेजर एक्सिस जो वाई है तो वर्टिकल इलिप्स। ओके, आसान क्वेश्चन है, मेजर ओके। तो 20 क्वेश्चन है अपने यहाँ पर एक्सरसाइज में, तो जो कि 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए। चार चार क्वेश्चन और ये पांच पांच क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं खुद करने के लिए 12 में से, और उम्मीद करता हूँ आप कर पाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।